हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट स्टॉक फॉर इंट्राडे। इंट्राडे के लिए बेस्ट स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें, यह इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको दो डिफरेंट मेथड बताने वाला हूं जिससे आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी है वह हाई हो, तो गाइस आपको अपने तीन चीज़ों पर एक्यूरेसी लाना पड़ेगा। सबसे पहला है स्टॉक सिलेक्शन, दूसरा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट। इसमें स्टॉक सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन तीनों में 50% रोल स्टॉक सिलेक्शन का है, नेक्स्ट 25% ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का है और नेक्स्ट 25% रिस्क मैनेजमेंट का है। तो गाइस, इस वीडियो में हम स्टॉक सिलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं और आने वाले दिनों में मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर भी वीडियो बनाने वाला हूं। इसका एक पूरा सीरीज़ मैं इस चैनल पर अपलोड करूंगा। तो गाइस, स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए कि निफ्टी 50 का जो डायरेक्शन है, मतलब यह अप डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो गाइस, आपको पता है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, मतलब आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना है। तो मान लीजिए एक स्टॉक है, वह भी अप डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब यदि आपने सही स्टॉक सेलेक्ट किया है तो इसमें पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा कि वह ज़्यादा अप डायरेक्शन में मूव करेगा। यदि आप दो स्टॉक का कंपैरिजन करेंगे, एक स्टॉक है जिसमें पोटेंशियल ज़्यादा है और जिसमें पोटेंशियल कम है, और आपने ऐसा स्टॉक सेलेक्ट किया है जिसमें पोटेंशियल कम है, तो गाइस आपको जो प्रॉफिट होगा वह कम होगा। लेकिन वहीं पर यदि आपने अच्छा स्टॉक सेलेक्ट किया जिसमें पोटेंशियल ज़्यादा है, तो गाइस 100% आपको रिटर्न मिलेगा, वह ज़्यादा मिलेगा। तो इसीलिए स्टॉक सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। और सबसे पहले यह चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही हमें ट्रेड लें, ट्रेंड के अपोजिट कभी भी ट्रेड ना लें। तो गाइस, आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलो ठीक है, हमने स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, लेकिन किसमें का स्टॉक सेलेक्ट करें। तो गाइस, हमें निफ्टी 50, निफ्टी 100 इन्हीं में से किसी का स्टॉक सेलेक्ट करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हीं में के जो स्टॉक्स हैं उन्हीं के में ट्रेडिंग होता है। आपने मैक्सिमम जो ट्रेडिंग देखा होगा वह इन्हीं के स्टॉक्स में होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें लिक्विडिटी हाई होती है और साथ ही वोलेटिलिटी भी अच्छी होती है, जिससे आप बाई सेल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और इसमें आप अच्छा खासा पैसा बना भी सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और गाइस, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न के बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं। तो यहाँ से आप बहुत सारे अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं कि आप कैसा चार्ट पैटर्न बनेगा, फिर आपको कहाँ पर बाई करना है, कहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है, ये सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। तो गाइस, इस वीडियो को आप देख लीजिए, यह आपको बहुत काम आएगा। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो फर्स्ट मेथड है उसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ सकता है। जो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स हैं उनमें से कुछ स्टॉक में आपको बाइंग के लिए और कुछ स्टॉक सेलिंग के लिए आपको एक दिन पहले सेलेक्ट करके रखना है। और नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हुआ और मान लीजिए निफ्टी 50 अप डायरेक्शन में मूव किया, तो आपने जो बाइंग के लिए स्टॉक सेलेक्ट करके रखे हैं उनमें से 2 से 3 में आप अपना ऑर्डर लगा सकते हैं। और यदि मान लीजिए नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ और डाउन डायरेक्शन में जाने लगा, तो आपने जो सेलिंग के लिए स्टॉक सेलेक्ट किए हैं उनमें आप अपना सेलिंग ऑर्डर लगा सकते हैं। यदि गाइस आपको इस मेथड से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और यदि आपको किसी और टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो गाइस नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियोस चाहिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अब मान लीजिए जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे पास एक TCS का एक स्टॉक है
और यहाँ पर इसका आपको 1 डे का चार्ट ओपन कर लेना है। अब जैसे यहाँ ओपन है तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट डे यहाँ पर मार्केट जा सकता है डाउन डायरेक्शन में, तो यहाँ पर मैं इसको सेलिंग के लिए सेलेक्ट करके रखूँगा। नीचे एक एरो लगा दूँगा और सेलिंग के लिए सेलेक्ट करके रख दे रहूँगा। अब जैसे मार्केट ओपन हुआ और निफ्टी 50 डाउन साइड गया और ये भी डाउन साइड जा रहा है, तो गाइस मैं अपना इसमें जो सेल ऑर्डर है इसी में एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो यही करना है गाइस। और जो सेकंड मेथड है, इसमें आपको जब मार्केट ओपन होगा सुबह, तब आपको क्या करना है कि NSE की साइट को ओपन कर लेना है और यहाँ पर NSE के साइड में आप नीचे में कॉर्नर में जाएंगे तो आपको टॉप गेनर और लूज़र का चार्ट दिखाई देगा। इसमें आप व्यू ऑल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चार्ट ओपन हो जाएगा बहुत सारे लिस्ट का। अब मान लीजिए कि मार्केट जा रहा है अप साइड, तो आप यहाँ पर जो टॉप गेनर है इसमें से जो टॉप 10 रहेंगे इनमें सेलेक्ट कर लेंगे। ऊपर के जो 3 स्टॉक है इसको आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो गया है ना। तो आप नीचे के जिसमें कम मूवमेंट हुआ है उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करके आप उसमें अपना ऑर्डर लगा सकते हैं। और मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ और नीचे की साइड जाने लगा तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जो टॉप लूज़र हैं इसका लिस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो चुका है डाउन साइड में उसको आप छोड़ देंगे। नीचे जो कम मूवमेंट हुआ है उनमें से किसी एक में आप अपना ऑर्डर लगा सकते हैं, सेल ऑर्डर। तो गाइस यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।